नमस्कार दोस्तों, द स्टडी आईएएस के न्यूज इन फोकस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो चलिए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 1 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में हुई। शाहरुख खान को जवान के लिए पहली बार बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला, जबकि विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया। रानी मुखर्जी को मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में अभिनय के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया और वहीं विवादित फिल्म द केरला स्टोरीज ने बेस्ट डायरेक्शन और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी सहित प्रमुख पुरस्कार जीते, जिससे राजनीतिक और सांस्कृतिक बहसें भी तेज हुई। अब जानते हैं अवार्ड्स के मुख्य बिंदु। 2023 की फिल्मों के लिए घोषित 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में विविधता, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और तकनीकी उत्कृष्टता का शानदार संगम देखने को मिला। बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब 12th फेल को मिला, जबकि बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री रही। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का सम्मान रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को दिया गया। निर्देशन श्रेणी में द केरला स्टोरी के सुदीप्तो सेन को बेस्ट डायरेक्टर के लिए चुना गया। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार संयुक्त रूप से जवान के शाहरुख खान और 12th फेल के विक्रांत मैसी को मिला, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को मिला। तकनीकी और विशेष श्रेणियों में एनिमल, पोकलाम, वाठी और श्याम बहादुर जैसी फिल्मों को संगीत, निर्देशन, वीएफएक्स और अन्य श्रेणियों में सम्मान मिला। चलिए अब जानते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में। अगर इसके इतिहास और उद्देश्य की बात करें तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स की शुरुआत वर्ष 1954 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय फिल्म उद्योग में कला, तकनीकी उत्कृष्टता और सामाजिक प्रासंगिकता को प्रोत्साहित करना था। यह देश के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कारों में से एक माना जाता है, जो न केवल हिंदी सिनेमा बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को भी समान स्तर पर मान्यता प्रदान करता है। यह पुरस्कार दो मुख्य श्रेणियों में दिए जाते हैं, फीचर फिल्म्स और नॉन फीचर फिल्म्स। इनके अंतर्गत कई उप श्रेणियां होती हैं, जैसे बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट राइटिंग ऑन कैमरा और सबसे प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी कहा जाता है। अगर इसके प्रशासन और संचालन की बात करें तो 1973 से 2020 तक इन पुरस्कारों का संचालन डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स के तहत किया जाता था, लेकिन 2021 से इसका प्रबंधन और आयोजन अब नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाता है, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगर इसकी चयन प्रक्रिया और महत्व को समझे तो इन पुरस्कारों के विजेताओं का चयन एक स्वतंत्र राष्ट्रीय ज्यूरी पैनल द्वारा किया जाता है, जिसमें फिल्म जगत के अनुभवी विशेषज्ञ और आलोचक शामिल होते हैं। चयन प्रक्रिया पूरी तरीके से थीमेटिक गहराई, कलात्मक प्रस्तुति और तकनीकी गुणवत्ता पर आधारित होती है, न कि क्षेत्रीय या भाषाई पक्षपात पर। नेशनल फिल्म अवार्ड्स भारत की सांस्कृतिक विविधता का उत्सव है। ये पुरस्कार नए और प्रतिभाशाली कलाकारों को पहचान प्रदान करते हैं और सिनेमा में नवाचार, विचारशील विषयों तथा सामाजिक विमर्श को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि यह पुरस्कार केवल एक फिल्मी सम्मान नहीं, बल्कि भारतीय समाज के सांस्कृतिक और वैचारिक विकास का प्रतीक बन चुका है। चलिए अब देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन अब नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाता है। दूसरा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1961 में हुई थी। तीसरा, दादा साहेब फाल्के अवार्ड को जीवन भर की उपलब्धि के लिए दिया जाता है। सही विकल्प चुनें। ए, केवल पहला और दूसरा सही है। बी, केवल पहला और तीसरा सही है। सी, केवल दूसरा और तीसरा सही है। और डी, सभी कथन सही हैं। अपना आंसर हमें कमेंट सेक्शंस में बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।